नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, ये वीडियो तमाम उन सभी भाई बहनों जो दिव्यांग है उन सभी के लिए तो है, लेकिन दिव्यांग भाई उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जिन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जो है जारी हुआ है और उनका जो है उस कट ऑफ में 2 गुना में चाहे फाइनल में उनका जो सिलेक्शन हुआ है या जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त न्यूज है, एक छोटी सी क्लिप्स है एक न्यूज की जिसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इसमें लिख क्या रखा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये उन्हीं भाइयों के लिए है जो दिव्यांग तो है, लेकिन दिव्यांग होने के साथ साथ रीट अभ्यर्थी है, अर्थात रीट मेंस के अभ्यर्थी है जिन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम दिया है और खास करके जिनका 2 गुना में नंबर आ रहा है उनके लिए। देखिए, पॉइंट एक है, ये दिव्यांगों के लिए एक विशेष सूचना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन किया है आपने। विशेष दिव्यांगता श्रेणी में जो दिव्यांगता भरी गई है ना, आपने जो भी दिव्यांगता भरी है उसके अनुसार उसकी पात्रता जांच की जानी है। देखिए, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपने जिस दिव्यांगता से भरी है उसी की पात्रता जांच की जाएगी। आपने फॉर्म में एलडी भरा तो आपका सर्टिफिकेट में भी एलडी होना चाहिए। आप जो है एलडी से ही जो है आपका फॉर्म माना जाएगा और आपको जो चेक करे या ना करे वो अलग बात है। अगर चेक भी करेंगे तो एलडी कैटेगरी में आप होने चाहिए, एमडी में हो तो एमडी में होने चाहिए, यानी आप जिस कैटेगरी से उसी की पात्रता जांच होगी, उसी की कट ऑफ में आपका नंबर आना चाहिए। एलडी की 160 मिनट की लेवल फिट की अगर हम बात करें जहां तक, तो आपके 160 ऊपर आने चाहिए, वाकई में आने चाहिए। अब आप बोलते मैं तो एमडी में हूँ, मेरा कम नंबर बनेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पात्रता उसी कैटेगरी से जांच की जानी है जिसे आप हो। यदि अभ्यर्थी द्वारा बहुविकलांगता भरी गई है, यदि अभ्यर्थी द्वारा एमडी भरी गई है, बहुविकलांगता का मतलब क्या होता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी, एसएलडी, एमआई, एमवी, ये वाली कैटेगरी क्या है? बहुविकलांगता है। बहुविकलांगता भरी गई है तो एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता जो विज्ञप्ति के बिंदु 12.5 में संबंधित पद की तालिका में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता समूह अ, ब, स, द, व की बेंचमार्कता में एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो। यानी यहाँ पर किससे क्या जो समूह दिया हुआ है, जैसे अ में आप कौन आता है? अ में एलडी कैटेगरी, ब में जो एचआई, स में वो अलग अलग कैटेगरी। बेंचमार्क दिव्यांगता में एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो। एक से अधिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा आप एलडी हो तो एलडी ही रहोगे। अब एलडी भी है आपकी और आपको सुनाई भी नहीं देता, आप चल भी नहीं सकते और आप सुन भी नहीं सकते, ऑटोमेटिक आपके लिए एक कैटेगरी, दोनों को मिक्स बना के एक मिक्स बन जाती है। दोनों कैटेगरियों को मिला करके ऑटोमेटिक एक कैटेगरी बन जाती है, एमडी कैटेगरी। आपको कम दिखाई देता है, समझ लो एलवी से हो आप, प्लस सुनाई भी नहीं देता, आप एमडी में आ जाओगे। आपको कम दिखाई देता है प्लस आप जो है एलवी प्लस एलडी हो, आपको सुनाई भी नहीं देता है, दिखता भी नहीं है और चल भी नहीं सकते हैं, 2 विकलांगता आप में है। अब ऐसा नहीं है 2 विकलांगता का मतलब मैंने दोनों पैर जो है दिव्यांग है या मैं दोनों हाथों से दिव्यांग हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा एक हाथ या एक पैर नहीं है तो ये दोनों विकलांगता नहीं है। जो 4 कैटेगरिया 3 कैटेगरिया है राजस्थान सरकार के द्वारा, अगर हम बात करें 3 कैटेगरी कौन कौन सी? एचआई, बीएलएलबी या एलडी, ये 3 कैटेगरी। इन 3 कैटेगरियों में से 2 मिक्स अगर आपके है, अब ऐसा नहीं कि एक हाथ एक पैर नहीं तो वो नहीं, इन 3 कैटेगरियों में से 2 कैटेगरी आपके मिक्स है, एचआई ठीक है, बीएलएलबी प्लस एलडी, ये 3 कैटेगरी, इनमें 2 अगर आपके मिक्स है तो चौथी कैटेगरी ऑटोमेटिक बन जाती है, वो होती है एमडी। आई बात समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी। ग्रसित हो तो बहुविकलांगता में एक से अधिक दिव्यांगता प्रतिशत का योग 40 या उससे अधिक होना चाहिए और दोनों का 40% योग होना चाहिए, दोनों का, ऐसा नहीं कि एक का। एलडी आप कितने भी प्रतिशत हो प्लस एचआई हो, समझ लो ये कितनी भी होनी चाहिए, कितनी भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों को अगर मिला है तो 40% आना चाहिए, है ना? आए बात समझ में? समझ लो कि आप एलडी कैटेगरी से हो, आप में थोड़ी सी दिव्यांगता है, पांव से विकलांग हो और आप क्या 20% पैरों से विकलांग, साथ में आपको दिखाई भी नहीं है, कम सुनाई देता है, ठीक है ना? समझ लो एचआई कैटेगरी से हो, इसका विकलांग है 15%। आप हेयरिंग एम्पावरमेंट से हो और 20% एलडी कैटेगरी से हो, समझ लो। तो दोनों का कितना हो रहा है? दोनों का हो रहा है कितना? दोनों का हो रहा है 35%। तो क्या आप एलिजिबल होंगे? नहीं, एलिजिबल नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो एलिजिबल कैसे होंगे? एलडी कैटेगरी है,
इसमें 30% आपकी एलडी कैटेगरी दिव्यांग हो आप, HI मान लो या कोई भी कैटेगरी मान लो, BL मान लो, 20% है आपकी ये वाली दिव्यांगता, दोनों को मिलाकर 50% बन गया, या आप इस तरह से हो जाएगा। तो आप 40% ज्यादा दोनों का, एक का नहीं, ये कैटेगरी नहीं, ऐसा नहीं कि BL LD की 40 होनी चाहिए और LD की भी 40 होनी चाहिए, कैटेगरी 40 नहीं, दोनों को मिला के 40% की दिव्यांगता इससे ज्यादा होनी अनिवार्य है। तो इस छोटे से क्लिप्स को मैंने अच्छी तरह समझा दिया। और भी कोई डाउट्स है आपके मन में, कोई भी शंका है, कोई भी कुछ भी है अगर आपके मन में, और आपके लेवल सेकंड में जो विषयवार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन बोर्ड जो है जारी कर रहा है, तो इस तरह से जो है आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपका ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म में वही भरा हो जो आप में है, जो आपके सर्टिफिकेट में है, या आपकी जो सर्टिफिकेट में है वही आपने फॉर्म में भरा हो, और उसकी पात्रता आप में जांच की जानी है। आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी से हो रहा है जिसमें आप वाकई में हो। ठीक है ना साथियों, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की। ठीक है।